जे एडवांस 2025 में जो रैंक लिस्ट आई थी उसका मैंने आपको इस बार कट ऑफ दिखाया है। यानी कि अगर मैं ये सोचूं कि इस साल कितने मार्क्स पे आपको मिलेगी आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी हैदराबाद की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की रैंक रेंज आ रही है, मेरी कैटेगरी रैंक रेंज 800 से 1099। इतने ही मार्क्स पे आपको आईआईटी जोधपुर में केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन मिल सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू LNJ यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस बात के लिए कई बार मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर जे एडवांस एग्जामिनेशन हो गया, जे एडवांस 2025 एग्जामिनेशन जो कि इस बार आईआईटी कानपुर ने कंडक्ट कराया था वो हो गया। अब कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि हमारी रिस्पॉन्स शीट भी आ जाएगी, फिर हमारी फाइनल आंसर कीज भी आएंगी और करते करते हमें बार बार ये सोचने की जरूरत पड़ेगी इतने मार्क्स पे मेरी क्या रैंक बन सकती है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को कौन सी आईआईटीज़ मिल सकती हैं, आईआईटीज़ कौन सी मिल सकती है, उसमें डिपार्टमेंट कौन सा मिल सकता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर बच्चे के लिए इस समय सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इसी चीज़ को आज मैं एड्रेस करने आया हूँ। और मज़े की बात यह है, मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि आपके कितने मार्क्स पे आपकी अप्रॉक्सीमेटली कौन सी रैंक आएगी या किस रेंज में रैंक आएगी, साथ में ये भी बताऊंगा कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से भी कौन सी रैंक आएगी। क्योंकि मुझे पता है सारे बच्चे कॉमन रैंक लिस्ट के थ्रू ही आईआईटी का सीट्स नहीं लेते हैं। कुछ बच्चे ईडब्ल्यूएस के थ्रू लेते हैं, कुछ बच्चे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की वजह से लेते हैं, कुछ बच्चे एसटी रैंक से, कुछ बच्चे एससी रैंक से लेते हैं। एक और बात क्या है, फीमेल का भी अब रिजर्वेशन है अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। तो कई बार जो बच्चियां हैं ना, वो भी हमारी ऐसी हैं जो अपनी कुछ फायदा मिल जाता है उनको किसी आईआईटी की सीट पकड़ने में, यानी कि लोअर रैंक पे भी उनको बेटर आईआईटी और बेटर डिपार्टमेंट मिल जाते हैं। तो आज ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने जे एडवांस 2025 एग्जामिनेशन दिया है। यानी कि चाहे वो ओपन कैटेगरी के हों, चाहे वो बच्चियां हों, चाहे वो ईडब्ल्यूएस से हों, चाहे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हों, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। जी हाँ, हर बच्चे के लिए आज का वीडियो बहुत काम का है। चलिए इसी वीडियो को आगे जब बढ़ाना है तो थोड़ी सी हम एक बार आगाज करते हैं, समझते हैं एक्चुअली हमारा ये जो बातचीत हो रही थी वो बातचीत हो रही है जे एडवांस एग्जामिनेशन की 2025 की। ये नेशनल लेवल पे होता है, आपको सब पता है, सीबीटी मोड में था, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में था, एक साल में होता है और यहीं से हम लोग जा सकते हैं आईआईटीज, आईएससी, IISER, बहुत सारे अलग यूनिवर्सिटीज भी इसका लेती हैं और ये सारे कोर्सेज हैं जो कि इसके थ्रू ऑफर्ड हैं। ठीक है, बीटेक, BS, BR, BS एंड MS डुअल डिग्री, बीटेक एंड एमटेक डुअल डिग्री, इंटीग्रेटेड MSc, इंटीग्रेटेड एमटेक। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं, याद दिलाऊं, आपका एग्जामिनेशन हुआ था 18 मई 2025 को। जी हाँ, संडे को। जनरली सभी बच्चों को 3-3 घंटे मिले थे पेपर देने के लिए, 9 AM to 12 noon एंड देन 2:30 PM to 5:30 PM। पर आपको पता ही होगा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो हैं, वो कैंडिडेट्स जो होते हैं, उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है कंपनसेशन के तौर पे और उनके लिए 9 बजे से 1 बजे तक था और 2:30 बजे से 6:30 बजे तक था। एनीवेज, ये सब बातें आपको पता ही है। पर आपके लिए अब मेन बात क्या है, जो आपने एग्जामिनेशन 2 पेपर्स में दिया है। जी हाँ, 2 पेपर हुए हैं आपके, पेपर 1, पेपर 2। उसमें आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूछी गई। बात बात पे आपके मन में आ रहा है कि इनमें मेरे मार्क्स कितने आने वाले हैं और फाइनली मुझे क्या मुझे आईआईटी सीट मिलने वाली है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स, जी हाँ बच्चों, 22 में आपको शाम को 5 बजे अपनी रिस्पॉन्स शीट मिल जाएगी, जे एडवांस की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। 26 में मंडे को ऑनलाइन डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की होगा आपको 26 मई से 27 मई 2025 5 PM तक। जी हाँ, ध्यान रखना, ये पूरी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 PM तक कैंडिडेट कमेंट एंड फीडबैक ऑन प्रोविजनल आंसर कीज दे विल बी सीन। और मंडे 2 जून 2025 को सुबह 10 बजे ऑनलाइन डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल आंसर कीज। मंडे 2 जून 2025 से जून 3, 2025 5 PM तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन उसके बाद होंगे आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 के। और 2 जून इंपॉर्टेंट डेट है, इसलिए भी मैं आगे बताऊंगा। ट्यूसडे 3 जून 2025 5 PM टेंटेटिव स्टार्ट ऑफ जॉइंट सीट एलोकेशन। जी हाँ, जोसा 2025 प्रोसेस जो है वो ट्यूसडे 3 जून 2025 5 PM से शुरू हो जाएगी और थर्सडे 5 जून 2025 फ्रॉम 9 AM to 12 noon आर्किटेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका 2025 का। संडे 8 जून 2025 5 PM को देयर विल बी डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स फॉर
आर्किटेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट 2025। ये सारी चीजें हैं, पर मैंने आपको बताया 2 जून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, 2 जून ही वो दिन है जब हमारा मंडे को, जी हाँ मंडे को क्या होने वाला है, रिजल्ट का अनाउंसमेंट। जे एडवांस 2025 का रिजल्ट का अनाउंसमेंट 2 जून को होगा, मंडे को होगा। इसमें आपको मिलेंगे अपने मार्क्स आपके कितने आए, कंबाइंड स्कोर मिलेगा पेपर 1 पेपर 2 का, कैंडिडेट की रैंक मिलेगी, यानी कॉमन रैंक लिस्ट में आपकी ओवरऑल रैंक क्या आई है। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, मतलब ओपन रैंक तो सीआरएल तो मिलेगी। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, से लाइक ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एसटी एससी, तो भी आपको एक और रैंक मिलेगी जो आपकी कैटेगरी रैंक होगी। ठीक है, फीमेल के लिए, बच्चियों के लिए अलग से कोई रैंक नहीं होती या तो उनको ओपन रैंक मिलेगी जनरल कैंडिडेट्स को, या फिर अपनी कैटेगरी की रैंक मिलेगी। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी कोई अलग से रैंक नहीं होती, वो एक्चुअली अक्रॉस आपका हर कैटेगरी में उसका रिजर्वेशन है। ठीक है, अब एक बात क्या होती है, जे एडवांस 2025 में जो रैंक लिस्ट आई थी उसका मैंने आपको इस बार कट ऑफ दिखाया है। कट ऑफ कैसे कैसे होता है ये भी समझना पड़ेगा। कॉमन रैंक लिस्ट जब दी जाएगी तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट डिसाइड किया जाता है। हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई हर बच्चे के हर सब्जेक्ट में इतने परसेंटेज मार्क्स तो होने ही चाहिए। अगर किसी एक में भी ये कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, किसी एक सब्जेक्ट में 0 नंबर आ गए, तभी आप एग्जामिनेशन के रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे। टोटल ये कट ऑफ है, मतलब ये तो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, और ये कट ऑफ है जो ये बता रहा है कि आपका रिजल्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। जी हाँ, 30.34% मार्क्स लाने पे लास्ट टाइम कॉमन रैंक लिस्ट में आपका नाम आया था। ऐसे ही अगर मैं जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की रैंक लिस्ट देखूं तो उनका मिनिमम परसेंटेज कट ऑफ फॉर ईच सब्जेक्ट ये था, और कट ऑफ ये था जिससे उनको रिजल्ट में अपनी रैंक दिखे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं फिर से वैसे ही, ऐसी एससी रैंक एसटी रैंक में मिनिमम परसेंटेज इन ईच सब्जेक्ट चाहिए था 4.34% और 15.17% पे आपका रिजल्ट में रैंक मिलेगी अपनी अपनी कैटेगरी में। और ऐसी सारी चीजें यहां दिख रही है। इसके अलावा प्रिपरेटरी कोर्स रैंक लिस्ट भी मिलती है। जी हाँ, ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं प्रिपरेटरी कोर्स में, जिनको आईआईटी में रह के प्रिपरेशन भी कराई जाती है, और इसके अंदर मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट देखिए 2.17% और कट ऑफ 7.58% ऑफ टोटल मार्क्स। ठीक है, तो ये आपको समझाना था मुझे कि बेसिकली क्या क्या देखा जाता है। अगर इसको मार्क्स वाइज देखें लास्ट ईयर वाले 2024 के डेटा के हिसाब से, तो एटलीस्ट 10% ऑफ मार्क्स, यानी कि अगर मैं बोलूं 360 मार्क्स का पेपर था, जी हाँ 120 मार्क्स केमिस्ट्री, 120 मार्क्स फिजिक्स, 120 मार्क्स मैथ्स, तो मिनिमम 12 नंबर आपको चाहिए थे ओवरऑल पेपर 1 पेपर 2 मिला के। केमिस्ट्री में 12 ही मिनिमम चाहिए थे, फिजिक्स में 12 ही मिनिमम चाहिए था, मैथ्स में किसी एक में भी 12 से कम नंबर आएंगे तो आपका रिजल्ट में नाम नहीं आएगा। ऐसे ही लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई थी 109 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी ओपन जेंडर न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, तब मिनिमम इतने मार्क्स होने पे रिजल्ट में आपका नाम आया था। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि आपको इतने मार्क्स पे आईआईटी मिल गई थी। आईआईटी मिलना वो अलग गेम है, आपका रिजल्ट में नाम आना एक मिनिमम मतलब एलिजिबिलिटी है जो कि आपको कहीं ना कोई कॉलेज दिलाएगी। अगर आपको रिजल्ट में नाम नहीं है तो जे एडवांस के एग्जामिनेशन के थ्रू आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिल सकता। जनरल ईडब्ल्यूएस रैंक में 9% मिनिमम, तो 9% आप देख सकते हैं 120 मार्क्स का, ये भी 9%। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में, एससी एसटी और ये सारी में हम देख रहे हैं 5% मिनिमम मार्क्स चाहिए, मतलब मात्र 6 नंबर आने से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंडिविजुअली पेपर 1 पेपर 2 मिला के जो स्कोर आएगा उसमें 6 नंबर मिनिमम हर सब्जेक्ट में चाहिए। और हम देख रहे हैं 54 मार्क्स हमारा कट ऑफ था। ये 2024 की बातचीत चल रही है जिस पे आपका रिजल्ट में नाम आया था। प्रिपरेटरी कोर्स 2% या 2 नंबर या 27 मार्क्स, ये सारी कहानी हमने 2024 की बता दी। मुझे उम्मीद है इस साल भी कुछ इसके आसपास ही रहेगा। कट ऑफ की नहीं कह रहा मैं, एटलीस्ट मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट की जो एलिजिबिलिटी है वो मेरे हिसाब से इस साल भी कुछ ऐसी ही रहने वाली है। यानी कि अगर मैं बोलूं जनरल कैटेगरी के बच्चों को, जेंडर न्यूट्रल की बात करें, जनरल कैटेगरी बच्चों को मिनिमम पेपर 1 पेपर 2 मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 12 नंबर तो चाहिए। अगर मैं जनरल
इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की बात करूं या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करूं तो उसमें 9% ऑफ 120 मार्क्स ईच सब्जेक्ट में पेपर 1 पेपर 2 मिला के चाहिए ही चाहिए। और इनकी बात करें, इनको मिनिमम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में पेपर 1 पेपर 2 कंबाइन के हिसाब से 6 नंबर तो चाहिए, हर सब्जेक्ट में इतना चाहिए। और टोटल हमें जो कट ऑफ हमारी आती है वहां से भी उतना टोटल चाहिए ही चाहिए। तो अब आपको पूरी चीज समझ में आ रही है। जोसा की काउंसलिंग जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 जून से शुरू हो रही है और ये ऑनलाइन होती है। यहाँ पे हमें क्या क्या कॉलेजेस मिलते हैं। जोसा क्या आपको जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, ये आपकी जेई मेन की रैंक, जे एडवांस की रैंक दोनों का मिला के ही आपकी काउंसलिंग कराती है। और इसमें हमें 23 IITs, 31 NITs और 26 ट्रिपल IITs और 40 गवर्नमेंट फंडेड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस की हमें एडमिशंस की काउंसलिंग है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जिसके लिए आप इतना बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं लास्ट ईयर, या फिर जिसने 2 साल पढ़ाई की या फिर जिसने पहले से पढ़ाई की, उसके लिए कॉलेजेस की लिस्ट है। 23 IITs आपको पता है एज ऑफ डेट, और वो 23 IITs कौन सी हैं? IIT BHU वाराणसी, ISM धनबाद, और अगर बात करें IIT भिलाई, भुवनेश्वर, बॉम्बे, दिल्ली, धारवाड़, गांधीनगर, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, खड़गपुर, मैड्रास, मंडी, पलक्कड़, पटना, रुड़की, रोपड़ एंड IIT तिरुपति। तो ये 23 IITs हैं और सबकी अपनी अपनी IIT पे सबने निगाहें गड़ा रखी हैं। आपकी कौन सी IIT में एडमिशन होने वाला है, ये इसके लिए बस अभी जल्दी हम आपके मार्क्स के बेसिस पे बताएंगे कि रैंक कौन सी आएगी और कौन सी IIT और उसमें भी कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा आपको। अब अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं तो ये सारी डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारी ब्रांचेस हैं जो डिफरेंट IITs आपको कहीं ना कहीं ऑफर करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर IIT सारी ब्रांचेस ऑफर करती है। मैंने क्या किया, एक यूनियन सेट ले लिया, सारी IITs के सारे ब्रांचेस का यूनियन सेट बनाया और बताया आपको इन IITs में करने को मिल सकता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS इन मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स BS, केमिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल एंड फूड इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, BS इन केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, माइनिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिरेमिक इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये सारी फील्ड्स हैं जो आपको IIT इन सब में कोर्सेज ऑफर करती है। आपका कौन सा पसंद का कोर्स है वो आपको अब डिसाइड करने का टाइम आ चुका है। अब हम बात करेंगे अलग अलग IITs की नंबर ऑफ सीट्स को लेकर। जी हाँ, 2025 में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है हर IIT में, क्योंकि जितनी सीट्स हैं उसी हिसाब से तो सबको ऑफर मिलना है। तो ये जानने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमें पता है कि अगर मैं बात करूं IIT खड़गपुर की, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1951 और इसकी टोटल UG सीट्स कितनी हमारी, इसकी टोटल UG सीट्स है 1869। मैंने डिपार्टमेंट वाइज ओपन कैटेगरी, EWS कैटेगरी, OBC नॉन क्रीमी लेयर, ये सारी आपको सीट्स यहाँ पे दिखा दी हैं। अगर हम बात करेंगे सपोज IIT खड़गपुर की तो ये सीट्स हो गई। अब IIT बॉम्बे की बात करें, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1958 और UG सीट्स इसकी 1532 है। अलग अलग कैटेगरी वाइज ओपन, EWS, OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC ST, ये सारी की सारी सीट्स आपको मैंने यहाँ पे बता दी हैं। ध्यान देखने वाली बात है कि हमारे पास ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं IIT मैड्रास की तो IIT मैड्रास was established in 1959। टोटल उसकी UG सीट्स 1014 है। अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग सीट एलोकेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो वो आप अपना वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं भाई इस डिपार्टमेंट की इस कैटेगरी में कितनी सीट्स ऑफर्ड है। ठीक है, इसके बाद अगर हम चाहें जल्दी से बताते हैं, IIT कानपुर में 1488 सीट्स हैं। यह काफ़ी सीट्स हैं IIT कानपुर में। कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज कितनी कितनी सीट्स किसके लिए एलोकेटेड है ये भी आपको यहाँ पे मैट्रिक्स में दिख रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें IIT दिल्ली की, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1961। वहाँ पे इस साल 1209 यानी कि 1209 सीट्स ऑफर्ड हैं। डिपार्टमेंट वाइज कितनी कितनी सीट्स ऑफर्ड हैं ये आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है। और थोड़ा थोड़ा मैंने ये भी दिखाया क्या ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक रही है वहाँ पे 2024 की। इसके अलावा अगर हम बात करें इस बार UG सीट्स हमारी जो ऑफर्ड है वो 952 हैं एंड दिस इज अबाउट IIT गुवाहाटी।
और यहाँ पर मैंने ये दिखा रखा है हमारी जो सीट्स हैं वो कैसे ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक में हमारी गई 2024 में। तो आपको ये सारा बता दूं, ये जो डेटा है आपका, मतलब मैं अगर आपको बताऊं सीधे स्टार्टिंग से ही, तो ये जो डेटा है चाहे खड़गपुर का डेटा हो जिसमें हम बता रहे हैं कि ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक क्या गई है 2024 में, बॉम्बे में ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक क्या गई है 2024 में। जनरल कैटेगरी का मुझे याद है 68 था और ये फीमेल का था, फीमेल जनरल का था, ठीक है। तो ये है, ये 2024 का डेटा है, ये आप देख सकते हैं। ऐसी अगर मैं बात करूँ ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक वाला डेटा हमारा हर कैटेगरी वाइज मैंने लिखा हुआ है, ये आईआईटी मद्रास का, ये 2024 का है। ऐसे ही ये वाला ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक वाला डेटा हमारा आईआईटी कानपुर का है। 2024 का डेटा आपके सामने पूरी मैट्रिक्स में मैंने बना कर दे रखा है, पर ये जो सीट्स मेंशन है ये करंट जो एग्जामिनेशन हुआ है 2025 में उसकी मेंशन है, ठीक है। ऐसी मैं आईआईटी दिल्ली की भी कहूँ 1209 सीट्स और सारा ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक वगैरह हमने यहाँ पे दे रखा है। आगे बात करेंगे आईआईटी गुवाहाटी कैंपस में 952 सीट्स, बाकी डेटा आप देख सकते हैं। आईआईटी रुड़की में इस बार 1353 सीट्स हैं, ये डेटा आप आसानी से देख सकते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक यहाँ पे दे रखी है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आईआईटी हैदराबाद, इसमें इस बार 595 सीट्स हैं और ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक हमने यहाँ पे लिख रखी है सारे डिपार्टमेंट्स की जो ये ऑफर करते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। इसके बाद अगर हम बात करें आईआईटी इंदौर, इस बार इसमें 480 सीट्स ऑफर्ड हैं। कौन से डिपार्टमेंट का किस किस कैटेगरी में क्या ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 2024 का डेटा है। यूजी सीट्स 2025 में जो ऑफर्ड है आईआईटी आईएसएम धनबाद में वो है 1125 1125 सीट्स, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आपके सामने। इसके अलावा हम बात करें आईआईटी दिल्ली का जो अबू धाबी कैंपस है, जी हाँ दुबई की बात हो रही है, इसमें यूजी सीट्स जो ऑफर है वो है हमारी 20। तो बेसिकली क्या है, हम लोग अलग अलग राउंड में सीट्स ऑफर करते हैं, इसलिए इस तरह से लिखा गया है। टोटल 60 सीट्स इसमें ऑफर की जाएंगी। और बात करें आईआईटी रोपड़ में इस बार जो सीट्स ऑफर्ड हैं वो 382 हैं। तो ये वो आईआईटीज है जिसका मैं केवल नंबर ऑफ सीट्स बता रहा हूँ, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक नहीं बता रहा। आईआईटी रोपड़ में इस बार 382 सीट्स हैं। आईआईटी भुवनेश्वर में इस बार आपके पास 490 सीट्स हैं। और अगर हम बात करें आईआईटी गांधीनगर की तो इस बार यूजी सीट्स हमारी हैं 340। और अगर हम बात करें आईआईटी जोधपुर की तो इस बार यूजी सीट्स ऑफर्ड हैं 540। और नेक्स्ट आईआईटी मंडी की बात करें तो यहाँ पे यूजी सीट्स ऑफर्ड हैं 518। आईआईटी पटना कैंपस की बात करें तो इस बार यूजी सीट्स ऑफर्ड हैं हमारे पास 813 आईआईटी बीएचयू कैंपस की बात करें तो इस बार यूजी सीट्स ऑफर्ड हैं हमारे पास 1513। पुरानी आईआईटी है, ज़्यादा सीट्स होती हैं हमेशा। आईआईटी पलक्कड़ नई आईआईटी है, इसमें केवल 200 सीट्स आर बीइंग ऑफर्ड फॉर 2025 यूजी सीट्स। आईआईटी तिरुपति की बात करें, ये भी नई आईआईटी है, इसके अंदर 244 सीट्स आर बीइंग इन ऑफर फॉर यूजी इन 2025। आईआईटी भिलाई की बात करें, ये भी नया कैंपस है, यूजी सीट्स फॉर 2025 आर 283 ओवर हियर। आईआईटी जम्मू की बात करें, यूजी सीट्स फॉर 2025 आर 280 ओवर हियर। आईआईटी गोवा कैंपस की बात करें तो यूजी सीट्स विच आर बीइंग ऑफर्ड फॉर 2025 आर 150 ओवर हियर। आईआईटी धारवाड़ की बात करें तो यहाँ पे यूजी सीट्स जो हमें ऑफर की जाएंगी इस बार बच्चों को वो है टोटल 385। तो इस तरीके से हमने देखा हर आईआईटी में कितनी कितनी सीट्स ऑफर्ड हैं। अब हम बात करेंगे पिछली बार 2024 में क्वालिफाइंग मार्क्स क्या थे। जैसा कि आपको मैंने पहले भी दिखाया था, ओपन जनरल कैटेगरी की बात करें, जेंडर न्यूट्रल की बात करें तो ओपन जनरल कैटेगरी में 109 मार्क्स या उससे ऊपर वाले बच्चों का रिजल्ट में नाम था। जनरल ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी नॉन क्रीमी लेवल में 98 मार्क्स एंड ऊपर के मार्क्स वाले बच्चों का आपका रिजल्ट में नाम था। एससी एसटी में भी 54 मार्क्स एंड अबव मार्क्स पे रिजल्ट में आप लोगों का नाम आया था। तो ये 2024 का डेटा है। अब हम धीरे धीरे बात करने वाले हैं इस साल का, जी हाँ इस साल का 2025 का। तो 2025 में अगर आपको पता है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं तो इस वीडियो को देख के आपको अभी पता लग जाएगा उसके उतने मार्क्स पे आपको क्या रैंक मिलेगी और उस रैंक के विज़ावी आपको कौन सी आईआईटी मिलेगी। तो अगर आपकी मार्क्स रेंज 287 एंड अबव है तो जिस किसी के भी 360 मार्क्स में से 287 एंड अबव मार्क्स आ रहे हैं तो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि सीआरएल में आपकी रैंक 1 से 100 के बीच में होगी। जी हाँ,
और अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो फर्स्ट 10 रैंक्स में होंगे, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाली कैटेगरी में तो फर्स्ट 19 रैंक्स में होंगे, एससी एसटी भी फर्स्ट 10 रैंक्स के अंदर ही इतने मार्क्स पे आ जाएंगे। तो अगर मैं बोलूं लास्ट ईयर के हिसाब से, तो लास्ट ईयर मुझे याद है आईआईटी बॉम्बे अगर बॉयज़ की बात करें तो 68 ऑल इंडिया रैंक पे आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट क्लोज हो गया था। जी हाँ, लास्ट रैंक जिस पे आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिली थी जनरल कैटेगरी बॉयज़ को, तो वो थी 68 रैंक। पर ध्यान रखें फीमेल्स को यहाँ पे 421 रैंक तक आईआईटी बॉम्बे मिल गई थी। तो मैं आसानी से कह सकता हूँ कि जिसके 287 एंड अबव मार्क्स हैं तो उनमें कई सारे बच्चों को आईआईटी बॉम्बे सीएस मिल जाएगा। पर अगर कोई बच्चा लड़का ये पूछता है जनरल कैटेगरी, सर मुझे आईआईटी बॉम्बे सीएस कितने मार्क्स से मिलेगा, तो मेरा मानना है उसको कहीं ना कहीं 300 मार्क्स के आसपास तो चाहिए होंगे, 300-305 मार्क्स चाहिए होंगे, तब उसको आईआईटी बॉम्बे सीएस मिलेगा। बाकी कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे जनरल कैटेगरी की फीमेल हो या फिर मैं अगर और कैटेगरी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस बॉयज़ गर्ल्स, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बॉयज़ गर्ल्स, एससी एसटी बॉयज़ गर्ल्स, उनको हर ब्रांच मिलेगी हर आईआईटी में अगर आपके 287 एंड अबव मार्क्स हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आपके 266 से 286 मार्क्स की रेंज में आपने अपने मार्क्स लगाए हैं, अगर आपने कैलकुलेट करके देखा कि आपके मार्क्स इस रेंज में है 266 से 286, तो हमारा प्रेडिक्शन ये है कि आप कॉमन रैंक लिस्ट 101 और 200 के बीच में होंगे। जी हाँ, 200 मतलब 101 से लेकर नीचे जाएंगे तो 200 रैंक तक आपकी कॉमन रैंक लिस्ट में होगी। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 11 से 19 की रेंज में होंगे, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 20 से 39 की रेंज में होंगे, और एससी एसटी तो मैं मानता हूँ अभी भी फर्स्ट 10 वाले ही इसी में दिखेंगे। तो मतलब एससी एसटी का देखा है तो 266 एंड मतलब अबव में कोई भी आईआईटी मिलेगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो ओपन कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी बॉयज़ की बात करूँ तो आईआईटी दिल्ली का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट 4 ईयर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट आपको मिला था 116 ऑल इंडिया रैंक पे, और आईआईटी मद्रास का मिला था 159 रैंक पे, यानी कि 116 एंड अबव रैंक्स पे ही आईआईटी दिल्ली पिछली बार आपको मिला था। तो मेरा मानना ये है कि इस बार 280 मार्क्स तो चाहिए ही होंगे अगर आपको आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट चाहिए। और अगर आईआईटी मद्रास का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट चाहिए तो ये मान के चलिए कि आपको 272 एंड अबव मार्क्स चाहिए होंगे, जिससे कि आपको कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट मिल जाए बॉयज़ के लिए। फिर से याद दिला दूं, फीमेल के लिए सारी की सारी आईआईटीज़ के सारे डिपार्टमेंट अभी तक खुले हुए हैं, चाहे वो किसी कैटेगरी की हो। ठीक है, फीमेल्स के लिए सारी चीज़ खुली हुई है। यहाँ पे कट ऑफ और क्लोजिंग रैंक का अभी तक इशू केवल बॉयज़ जनरल कैटेगरी के लिए आया है, क्योंकि हमें पता है फीमेल के लिए तो आईआईटी बॉम्बे ही 421 पे क्लोज हुआ था, बाकी सारे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो और भी नीचे क्लोज हुए थे। बाकी ब्रांचेस किसी की भी बात करें, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी, इन सब के लिए अभी भी 266 एंड अबव मार्क्स पे कोई भी आईआईटी कोई भी ब्रांच मिलना पूरा पॉसिबल है। ठीक है, अगर आपके मार्क्स रेंज 251 से 265 है, यानी कि अगर आप इस रेंज में मार्क्स लाते हुए दिख रहे हैं, तो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आपकी कॉमन रैंक लिस्ट में 201 से 300 एआईआर के बीच में होगी। हालांकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 20 से 29 के बीच में आपको यहाँ पर रैंक मिलेगी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की अगर हम बात करें तो 40 से 59 पोजीशन पे आप होंगे। एससी के लिए 15 से 19 और एसटी के लिए अभी भी टॉप 10 में ही आप बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो आईआईटी कानपुर का बॉयज़ का ओपन कैटेगरी का बॉयज़ का लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी 252। तो उस हिसाब से अगर मैं प्रेडिक्ट करूं तो मेरा मानना यह है कहीं ना कहीं 258 मार्क्स के आसपास या 256 मार्क्स के आसपास बच्चों को, 258 ही बोलना चाहिए, 258 मार्क्स के आसपास आईआईटी कानपुर मिल जाएगा इस बार बॉयज़ को। ओपन कैटेगरी बॉयज़ को आईआईटी कानपुर सीएस मिल जाएगा अप टू 258 एंड अबव मार्क्स। पर अगर गर्ल्स की बात की जाए, सभी को आईआईटी कानपुर या कोई भी आईआईटी मिल जाएगी, ऑल डिपार्टमेंट या किसी भी कैटेगरी के आगे भी मैं बात करता हूं तो हम देखते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आईआईटी बॉम्बे सीएस लास्ट ईयर क्लोज हुई थी, उनकी कैटेगरी रैंक 23 पे, यानी कि ईडब्ल्यूएस के बॉयज़ के लिए भी मैं ये बोलूँगा कि कहीं ना कहीं उनको 258 के आसपास मार्क्स तो चाहिए होंगे, 258, 260। ठीक है, और अगर मैं ओबीसी वाले बॉयज़ की बात करूं तो कहीं ना कहीं हम ये आसानी से 255 मार्क्स के आसपास मिलेंगे तो आपको आईआईटी बॉम्बे सीएस मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूं कि आप पता आप ओबीसी वाले बॉयज़ की कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले बॉयज़ की कैटेगरी में आते हैं, या ओपन कैटेगरी वाले बॉयज़ की कैटेगरी में आते हैं। अदरवाइज मैं अभी भी आसानी से कह सकता हूं कि फीमेल है, अगर आप बच्ची हैं
तो कहीं ना कहीं बच्चियों के लिए मैं इजीली कह सकता हूं अभी 251 एंड अबव मार्क्स पे, किसी भी बच्ची के लिए 251 एंड अबव मार्क्स पे आपको कोई भी आईआईटी और कोई भी डिपार्टमेंट मिल रहा है। ठीक है, कितनी खुशी की बात है। अब मैंने नेक्स्ट मार्क्स रेंज लिए 241 से 250। अगर 241 से 250 वाली रेंज में मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं जेईई एडवांस 2025 में, तो हमने कॉमन रैंक लिस्ट की आपकी रेंज बनाई यहाँ पे 301 से 600। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 30 से 39 रैंक के बीच में होंगे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो 60 से 99 रैंक के बीच में आप अपनी कैटेगरी रैंक में आ जाएंगे। एससी की कैटेगरी रैंक 20 से 24 होगी। एसटी अभी भी 241 एंड अबव मार्क्स पे टॉप 10 रैंक में किसी भी आईआईटी में किसी भी डिपार्टमेंट जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो चीज़ें अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होनी शुरू हुई हैं। जी हाँ, 241 मार्क्स एंड अबव है, 301 से 600 AIR आ सकती है। तो एक बात तो पक्की हो गई, यहाँ तक आते आते हमारा आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस, आईआईटी मद्रास कंप्यूटर साइंस, आईआईटी कानपुर कंप्यूटर साइंस के रास्ते बंद हो चुके हैं। और कौन से रास्ते बंद हो रहे हैं यहाँ से हमें दिख रहा है। आईआईटी खड़गपुर लास्ट ईयर 415 रैंक पे खत्म हुआ था, तो मेरा मानना है 248 247 तक तो आईआईटी खड़गपुर आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आईआईटी रुड़की भी आपको मिल जाएगा, 481 AIR पे लास्ट ईयर मिला था, तो शायद 247 246 मार्क्स पे आईआईटी रुड़की कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगा। पर अगर किसी को आईआईटी बॉम्बे ही चाहिए तो उसको कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल अगर मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा दूं, 496 AIR पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, तो इस साल की अगर मैं बात करूं तो कितने मार्क्स पे आपको मिलेगा। जी हाँ, कहीं ना कहीं मुझे अंदाजा लग रहा है कि आपको ये मिलेगा 246 मार्क्स पे। तो 246 मार्क्स पे ओपन कैटेगरी में बॉयज को मिल जाएगी अपनी आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, अगर गर्ल्स को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, गर्ल्स को आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, पिछली बार वो 421 पे क्लोज हुई थी। गर्ल्स को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए आईआईटी बॉम्बे में, पिछली बार वो 421 पे क्लोज हुई थी, तो उसके लिए मेरा प्रेडिक्शन है कि उनको 248 के मार्क्स के आसपास चाहिए। तो ओपन कैटेगरी गर्ल्स, जनरल कैटेगरी गर्ल्स के 248 मार्क्स एंड अबव होंगे तो इस साल भी आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस आपको मिल सकता है। अगर मैं आईआईटी मद्रास की बात करूं, लास्ट ईयर 419 ऑल इंडिया रैंक पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिसिस वाली आपको ऑफर हुआ था ब्रांच, और ये ओपन कैटेगरी में 419 रैंक पे आपको मिला था। ये क्लोजिंग रैंक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे मार्क्स के बेसिस पे कहूँ तो कहीं ना कहीं 246 247 मार्क्स के आसपास पे एआई एंड डेटा एनालिसिस में ओपन जनरल कैटेगरी के बॉयज को ये मिल जाएगा डिपार्टमेंट। और आईआईटी दिल्ली में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, आपको पता है आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बाद सबसे ज़्यादा जो डिमांड में ब्रांच रही है वो कुछ सालों से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग रही है। और ये लास्ट ईयर बॉयज़ के लिए क्लोज हुई थी, ओपन कैटेगरी बॉयज़ के लिए क्लोज हुई थी 332 ऑल इंडिया रैंक पे। तो इस बार मुझे लगता है 248 मार्क्स के आसपास, 249 मार्क्स के आसपास ही आपको बॉयज़ को मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिलेगी आईआईटी दिल्ली में। अदरवाइज इसके नीचे मार्क्स आने पर मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं और कैटेगरी की बात करूँ, जैसे फीमेल कैटेगरी, फीमेल ओपन कैटेगरी फीमेल की बात करूँ, तो पिछली बार मैंने जैसे कि आपको बताया था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे में 421 CRL पे मिली थी। तो इस बार जैसे कि मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं मेरा उम्मीद है कि आपको 246 247 मार्क्स के आसपास चाहिए होंगे अगर आप गर्ल हैं, ओपन कैटेगरी की हैं और आपको आईआईटी बॉम्बे CS चाहिए। अगर आप गर्ल हैं और आप आईआईटी दिल्ली CS लेना चाहती हैं, ओपन कैटेगरी की हैं, तो 556 AIR अगर पिछली बार जैसे आई थी तो इस हिसाब से 242 243 के आसपास मार्क्स आने पे आपको आईआईटी दिल्ली CS मिलने की उम्मीद है अगर आप जनरल कैटेगरी की गर्ल कैंडिडेट हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर मैं EWS कैटेगरी की और OBC कैटेगरी की बात करूं तो आईआईटी दिल्ली का लास्ट टाइम EWS रैंक 35 पे ये क्लोज हो गया था और OBC का रैंक 89, उनकी कैटेगरी रैंक 89 पे ये क्लोज हो गया था। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर आईआईटी दिल्ली में चाहिए तो EWS रैंक 35 और OBC रैंक 89 पे लास्ट ईयर क्लोज हो गया था। अगर इसी ट्रेंड के आसपास ही हमारा इस बार ट्रेंड रहना चाहिए तो हमारी उम्मीद है कि EWS कैटेगरी में ऑलमोस्ट 245 246 मार्क्स पे आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। OBC में भी ऑलमोस्ट हमें ऐसा कह सकते हैं 244 मार्क्स के आसपास पे, मतलब मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, जेंडर न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ, उनको आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस अपनी कैटेगरी रैंक में मिल जाएगा। मतलब जो बच्चे OBC बॉयज़ हैं उनकी अगर हम बात करें तो 244 243 मार्क्स पे आपको आईआईटी दिल्ली CS मिल जाना चाहिए। EWS कैटेगरी की बात करें, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की बात करें तो 246 के आसपास मार्क्स अगर होंगे तो आपको आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा।
अब मेरे को देखनी है मार्क्स रेंज 231 से 240। जी हाँ, मार्क्स रेंज अगर मैं 231 से 240 लेकर आऊँ तो हमारे लिए कॉमन रैंक लिस्ट की रेंज आ रही है 601 से 800। ईडब्ल्यूएस के लिए रैंक लिस्ट आ रही है 40 से 49, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 100 से 149, एससीज की रैंक रेंज आ गई 25 से 29, शेड्यूल ट्राइब एसटी की रैंक रेंज अभी भी टॉप 10 है। मतलब अगर आपके 231 एंड अबव मार्क्स हैं, सारी आईआईटी सारे डिपार्टमेंट आपको मिल जाने चाहिए। पर अगर मैं आईआईटी गुवाहाटी कंप्यूटर साइंस की क्लोजिंग रैंक की बात करूं या आईआईटी हैदराबाद की कंप्यूटर साइंस की क्लोजिंग रैंक की बात करूं तो मैं देख पा रहा हूं AIR 623 और 656 में लास्ट ईयर ये क्लोज हुआ था। यानी कि अगर मैं ये सोचूं कि इस साल कितने मार्क्स पे आपको मिलेगी आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी हैदराबाद की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वो भी तब जब आप ओपन कैटेगरी के बॉयज़ हों, तो मेरा मानना है 238 239 मार्क्स पे, 238 मार्क्स पे आप मान सकते हैं आईआईटी हैदराबाद की कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी और 239 मार्क्स पे आपको आईआईटी गुवाहाटी कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी अगर आप ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी के बॉयज़ हैं, बॉयज़ में कैटेगरी में आते हैं। और इतने मार्क्स के आसपास ही आपको आईआईटी दिल्ली की इलेक्ट्रिकल भी मिल सकती है। लास्ट ईयर का ट्रेंड यही बताता है। आईआईटी रुड़की में भी अगर हम सोचें हमें डेटा साइंस एंड एआई वाली ब्रांच चाहिए और आप जनरल कैटेगरी के बॉयज़ हैं, तो फाइनली मैं कह सकता हूं कि 248 मार्क्स के आसपास पे आपको आईआईटी रुड़की में डेटा साइंस एंड एआई वाली ब्रांच मिल जानी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आप आईआईटी मद्रास की कंप्यूटर साइंस लेना चाहेंगे, तो अगर कोई ऐसा है ओपन कैटेगरी की गर्ल कैंडिडेट है और वो आईआईटी मद्रास की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेना चाहती हैं, तो मेरा मानना यह है कि 233 मार्क्स के आसपास आपको आईआईटी मद्रास की कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर वो आईआईटी कानपुर में लेना चाहते हैं, तो लास्ट ईयर से ईडब्ल्यूएस रैंक 48 पे क्लोज हुई थी। तो मेरा मानना है कि इस बार 232 रैंक के मार्क्स के आसपास आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आईआईटी कानपुर मिल जाएगी अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं। और अगर आपको आईआईटी कानपुर की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए और आप ओबीसी कैटेगरी में हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये भी आपको 233 234 मार्क्स के आसपास मिल जाने चाहिए। 233 इज अ गुड प्रेडिक्शन फॉर आईआईटी कानपुर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फॉर ओबीसी जेंडर न्यूट्रल की बात की जाए। अगर मैं मार्क्स रेंज 222 से 230 की बात करूं, इस मार्क्स रेंज में अगर आप अपने मार्क्स आते देख रहे हैं, अपने जे एडवांस के टोटल स्कोर देख रहे हैं पेपर 1 पेपर 2 को मिला के, तो आपकी कॉमन रैंक 801 से 1100 AIR के बीच में आनी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस रैंक कैटेगरी रैंक आपकी 50 से 99 के बीच में आनी चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आपकी 150 से 199 के बीच में आनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट वाली रैंक अगर हम देखें तो 30 से 34 वाली कैटेगरी रैंक होगी। शेड्यूल ट्राइब की रैंक अब टॉप 10 में नहीं रही, 10 to 14 रैंक हम एक्सपेक्ट करते हैं अगर आपके मार्क्स 230 से नीचे जाते जाते 220 तक हैं। 230 एंड अबव एसटी रैंक हमने देखा था टॉप 10 ही आ रही थी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं। आईआईटी वाराणसी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लास्ट टाइम 1071 रैंक पे क्लोज हुई थी। जो मेरा मानना है इस बार ओपन कैटेगरी बॉयज़ के लिए ऑलमोस्ट कितने मार्क्स चाहिए होंगे, ऑलमोस्ट 224 मार्क्स के आसपास चाहिए होंगे, ठीक है, 223 मान सकते हैं। आईआईटी मद्रास की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जनरल कैटेगरी बॉयज़ के लिए लास्ट ईयर 838 AIR पे क्लोज हुई थी। तो मेरा मानना है इस बार 229 मार्क्स 228 मार्क्स के आसपास आपको मिल जानी चाहिए। और आईआईटी कानपुर की अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 1290 AIR पे क्लोज हुई थी। तो 222 क्या 220 मार्क्स पे भी आईआईटी कानपुर शायद मिल जाएगा ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी बॉयज़ के लिए। इलेक्ट्रिकल एंड पावर ऑटोमेशन की बात करें, वो आईआईटी कानपुर में लास्ट ईयर 810 AIR पे क्लोज हुई थी। तो मान के चलिए ऑलमोस्ट 230 मार्क्स पे ही आपको आईआईटी दिल्ली की इलेक्ट्रिकल पावर एंड ऑटोमेशन ब्रांच मिलेगी, उससे कम मार्क्स से मिलना मुश्किल है। और अगर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें जो काफ़ी ज़्यादा समय मतलब उसमें है, हॉट है कहना चाहिए, तो आईआईटी कानपुर लास्ट ईयर 990, आईआईटी हैदराबाद 982 और इसके पास ही आईआईटी गुवाहाटी की ये वाले डिपार्टमेंट्स क्लोज हुए थे बीएस इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। और तो मेरा मानना ये है कि ऑलमोस्ट 226 227 मार्क्स पे आपको इन कॉलेजेस का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बीएस मिल जाना चाहिए। आईआईटी कानपुर में अगर आपको स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस में बीएस करना है तो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए मेरा मानना है 224 मार्क्स के आसपास आपको ये मिल जाएगा, जैसा कि लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक बता रही है। और आईआईटी खड़गपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस अगर आपको लेना है तो लास्ट ईयर के क्लोजिंग रैंक के हिसाब से मेरा मानना है कि आपको ये 228 मार्क्स के आसपास ही मिल जाना चाहिए। आईआईटी गुवाहाटी का अगर आपको लेना है तो ये 226 के आसपास मिल जाएगा। आईआईटी हैदराबाद का फिर से बोलूँगा 228 229 मार्क्स पे ही मिलेगा।
तो ये सारी सीट मैट्रिक्स मैंने बनाई इसलिए कि आप आज अगर अपना मार्क्स कुछ भी सोच रहे हैं तो उसके हिसाब से क्या रैंक आएगी आपकी और क्या क्या आपको मिलेगा। जी हाँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको LNJ यूट्यूब चैनल के अलावा कहीं नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं और कैटेगरी की बात करें। अगर EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आप फीमेल कैटेगरी में हैं तो आप देखिए IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस अभी तक आपके लिए खुला हुआ है इस मार्क्स रेंज में, और 79 रैंक जो लास्ट ईयर कैटेगरी रैंक EWS कैटेगरी रैंक 79 पे IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था। यानी कि मेरा मानना यह है कि अगर किसी बच्ची के जो कि EWS कैटेगरी की है उसके 224 मार्क्स के आसपास भी आ रहे होंगे टोटल, तो उसको IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस वाला सपना उसका पूरा होता दिख रहा है। IIT कानपुर में अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए और आप OBC कैटेगरी के हैं तो भी मेरा मानना यह है कहीं ना कहीं आपको 234 के आसपास मार्क्स चाहिए, क्योंकि IIT कानपुर का मतलब क्लोजिंग रैंक 132 थी OBC कैटेगरी में, और ये 150 रैंक लाने के लिए भी 230 मार्क्स चाहिए, यानी कि 234 233 मार्क्स के आसपास आपको चाहिए। IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर ST वाले बच्चों को चाहिए तो हम देख रहे हैं कि AIR 13 तक, मतलब उनकी कैटेगरी रैंक 13 तक पिछली बार ये मिली थी, तो इस बार भी मेरा मानना है कहीं ना कहीं 227 मार्क्स एंड अबव पे ST कैटेगरी के हर बच्चे को IIT बॉम्बे CS मिल जाएगा। और अगर SC कैटेगरी में है तो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर आपकी कैटेगरी रैंक 32 तक ये गया था, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं 228 229 मार्क्स पे हर SC कैटेगरी के बच्चों को IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ऑफर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्क्स रेंज 210 एंड 221 के बीच में। तो इसमें हमारा मानना है कि कॉमन रैंक लिस्ट आपकी 1101 से 1400 के बीच में आनी चाहिए। EWS कैटेगरी रैंक आपकी 100 से 149 के बीच में आनी चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर रैंक आपकी 200 से 249, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी रैंक आपकी 35 टू 39 एंड शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी रैंक आपकी 15 टू 19 आनी चाहिए। और अगर हम लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक का ट्रेंड देखें तो ओपन कैटेगरी वाले बच्चों की बात की जाए, जनरल कैटेगरी वाले बॉयज़ की बात की जाए, तो IIT इंदौर का क्लोजिंग था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 1389। तो ये मेरा मानना है कहीं ना कहीं 211-12 नंबर के आसपास जनरल कैटेगरी बच्चों को IIT इंदौर की कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। हालांकि IIT बॉम्बे की अगर किसी को BS इन मैथमेटिक्स चाहिए, पता है मुझे बहुत सारे बच्चों का मैथ्स पैशन होता है, तो BS इन मैथमेटिक्स अगर आपको IIT बॉम्बे की चाहिए तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि 219 मार्क्स के आसपास ये मिल जाएगी। और IIT दिल्ली में आपको कंप्यूटेशनल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, मैकेनिक्स, तो इंजीनियरिंग इन कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, तो फिर हमें लगता है कि IIT दिल्ली में ये आपको पाने के लिए कम से कम 218 टू 19 मार्क्स चाहिए, जैसे कि लास्ट ईयर कट ऑफ से पता चल रहा है। IIT खड़गपुर में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप ले सकते हैं अगर आपके मार्क्स 215 या उससे ऊपर हों। IIT खड़गपुर में आप मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी ले सकते हैं अगर आपके मार्क्स 213-14 या उससे ऊपर हों। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी बॉयज़ की बात चल रही है। अगर मैं फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो फीमेल जनरल कैटेगरी फीमेल के लिए IIT कानपुर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अभी भी मिल सकता है अगर आपके मार्क्स कहीं ना कहीं 219-20 के आसपास हों। 219-220 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी की बच्चियों को IIT कानपुर CS मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर बाकी कैटेगरी की बात करूं तो बाकी कैटेगरी में इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की बच्चियां जो होंगी उनको IIT मैड्रास कंप्यूटर साइंस मिला था अपनी कैटेगरी रैंक 129 पे। तो कहीं ना कहीं इस बार भी मेरे को उम्मीद है कि 217-216 नंबर के आसपास EWS कैटेगरी की बच्चियों को IIT मैड्रास में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाना चाहिए। ऐसी OBC कैटेगरी की बच्चियों को अगर हम देखें तो IIT खड़गपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाना चाहिए अगर उनके मार्क्स कहीं ना कहीं 217-218 के आसपास आ रहे हैं। और ऐसे ही मैं ST कैटेगरी की बच्चियों की बात करूं तो उनको IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आसानी से मिल जानी चाहिए अगर उनको 210 से ऊपर मार्क्स हो। जैसे कि बॉयज़ के लिए मैंने बताया था 230 के आसपास के मार्क्स पर IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस मिल रही थी। गर्ल्स जो ST कैटेगरी की उनको 210-11 मार्क्स के आसपास ही IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और EWS जेंडर न्यूट्रल EWS कैटेगरी की बात करें तो IIT खड़गपुर का AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स अगर आपको चाहिए तो लास्ट ईयर जो 138 मार्क्स पे क्लोज हुआ था वो अगर आपको चाहिए होगा तो मेरे ख्याल से वो इस बार 213-214 नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे और देखते हैं। अगर हमारी मार्क्स रेंज 196 से 209 है, हाँ जी हाँ बच्चों, बहुत सारे बच्चे इनके मार्क्स रेंज अगर ये आ रही है तो हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं आपकी कॉमन रैंक लिस्ट 1401 से 1850 के बीच में आनी चाहिए। EWS कैटेगरी रैंक आपकी 150 टू 179, OBC नॉन क्रीमी लेयर रैंक रेंज आपकी 250 से 300 के बीच में आनी चाहिए।
शेड्यूल कास्ट कैटेगरी रैंक 40 से 44 के बीच में आनी चाहिए और एसटी रैंक 20 से 29 के बीच में आनी चाहिए। इसमें अगर मैं जनरल कैटेगरी बॉयज़ की बात करूं तो यहाँ पर हमारे लिए अब कंटेंशन में आ गई आईआईटी गांधीनगर की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो मेरा मानना है कि इस बार 200 मार्क्स के आसपास आपको मिल जाएगी। जनरल कैटेगरी बॉयज़ की बातचीत चल रही है। आईआईटी बॉम्बे की मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या आईआईटी दिल्ली की भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, तो जनरल कैटेगरी बॉयज़ के लिए ये ऑलमोस्ट मेरा मानना है 202-203 नंबर के आसपास चली जाएगी। आईआईटी बॉम्बे की इंजीनियरिंग फिजिक्स, जो हाँ काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसको भी पसंद करते हैं, जिनको रिसर्च में जाना है, आगे फिजिक्स में एस्ट्रोफिजिसिस्ट वगैरह बनना है, जो भी है वो जरूर जाते हैं आईआईटी बॉम्बे इंजीनियरिंग फिजिक्स लेते हैं। तो उनके लिए मेरा मानना ये है कि ऑलमोस्ट 202 नंबर के आसपास उनको भी ये ऐसा मिल जाना चाहिए। हालांकि आईआईटी खड़गपुर की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो ईसी काफ़ी ज़्यादा मतलब वेल नोन पॉपुलर ब्रांच है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी की। तो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की में अगर आपको ये ब्रांच चाहिए तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं आपके 207, 208 नंबर पे ये मिलेगा। पर आईआईटी गुवाहाटी में आपको अगर ये चाहिए तो शायद 203 या 202 नंबर पे भी ये मिल जाएगा। ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी बॉयज़ की बातचीत चल रही है। आईआईटी हैदराबाद में कंपटीशन इंजीनियरिंग में बच्चे लेने में इंटरेस्टेड रहते हैं, मुझे भी पता है, अच्छा कोर्स है। तो इसके लिए अगर मैं जनरल कैटेगरी बॉयज़ की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये 198, 199 मार्क्स पे आपको मिल जाना चाहिए। अगर मैं अलग अलग बात करूं फीमेल की, मतलब अब बच्ची अगर है जनरल कैटेगरी की तो आईआईटी खड़गपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रही है अगर आपके मार्क्स 200 के आसपास आ रहे हैं। और आईआईटी रुड़की में अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए तो मेरा मानना है आपको 195 मार्क्स पे भी आईआईटी रुड़की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाना चाहिए। आईआईटी हैदराबाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए जनरल कैटेगरी की बच्ची को तो भी मेरा मानना है कि 197, 198 मार्क्स पे आपको मिल जाएगी। तो ये तो बढ़िया न्यूज़ है आप लोगों के लिए। कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बात करो तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर हम बात करें तो आईआईटी दिल्ली की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अभी भी आपको मिल सकती है और वो मिल जाएगी आपको ऑलमोस्ट 207, 208 मार्क्स पे। और ओबीसी कैटेगरी की बच्चियों की बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी में की गर्ल्स को आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल सकती है अभी भी, बशर्ते अगर उनके टोटल मार्क्स शायद उनके, अच्छा इनको तो 394 अपनी कैटेगरी रैंक पे क्लोजिंग हुई थी, तो उनके टोटल मार्क्स मेरा मानना है 190 और इससे ऊपर होंगे तो भी मिल जानी चाहिए। और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में अगर गर्ल कैंडिडेट हैं आप तो आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल सकता है आपको अगर आपके मार्क्स ऑलमोस्ट 197, 198 है। आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रही है अगर आप ओबीसी कैटेगरी में, पर वो तभी मिलेगी जब आपके मार्क्स होने चाहिए ऑलमोस्ट 206-7। ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए अभी भी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए अभी भी आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रही है। पर अगर आपकी मार्क्स रेंज 186 से 195 के बीच में आ रही है तो आपकी रैंक क्या बनेगी? तो सीआरएल कॉमन रैंक लिस्ट में आप बीच में 1851 से 2350 के बीच में इसी रेंज में कहीं होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कैटेगरी रैंक आपकी 180 से 199 के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाली रैंक रेंज आपकी 301 से 399 का प्रेडिक्शन में दे सकता हूं। शेड्यूल कास्ट की रैंक रेंज कैटेगरी रैंक आपकी 45 से 49 या शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी रैंक आपकी 30 से 39 के बीच में होनी चाहिए। अब इसमें आपको क्या क्या ऑफर मिलने वाला है अलग अलग आईआईटीज में, अब ये देखने वाली बात है। अगर मैं आईआईटी दिल्ली की केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी टाइम से अच्छी मानी जाती है, उसकी अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 188 मार्क्स के आसपास पे जनरल कैटेगरी बॉयज़ को मिल जाएगी। आईआईटी मैड्रास की इंजीनियरिंग फिजिक्स अगर आपको चाहिए तो मेरा मानना यह है कि वो आपको ऑलमोस्ट 195 मार्क्स के आसपास ही मिलेगी अगर आप जनरल कैटेगरी बॉयज़ हैं। और आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की और आईआईटी हैदराबाद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए, वो सारी बड़ी आसपास ही क्लोज हुई थी लास्ट ईयर, तो उसके लिए आपको मेरा मानना है 191 मार्क्स के आसपास आपको चाहिए होंगे। ठीक है, और आईआईटी गुवाहाटी की अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, वो अगर हम सोचें इस बार ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी बॉयज़ की बात करें तो वो कहीं ना कहीं 187, 188 मार्क्स के आसपास मिल जानी चाहिए। और आईआईटी इंदौर की मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें तो वो कहीं ना कहीं 188, 189 मार्क्स के आसपास आपको मिल जानी चाहिए। आईआईटी गांधीनगर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, ये ब्रांच अगर आपको चाहिए तो मेरा मानना है कि 187, 188 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी बॉयज़ को ये मिल जाना चाहिए। हालांकि आईआईटी हैदराबाद की एक और अच्छी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी डिज़ाइन, ये जनरल कैटेगरी के बॉयज़ को ऑलमोस्ट 188, 189 मार्क्स पे मिल जानी चाहिए।
कुछ कैटेगरी वाले बच्चों की बात करनी है, उससे पहले मैं गर्ल्स की बात करूं। अगर जनरल कैटेगरी में आप गर्ल कैंडिडेट हैं और आप IIT गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो अच्छी बात यह है कि ये ऑलमोस्ट 187 मार्क्स के आसपास पे इस साल आपको मिल जानी चाहिए। बाकी कैटेगरी की बात करें अगर, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जेंडर न्यूट्रल की बात करते हैं तो IIT खड़गपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको मिल सकती है, बशर्ते आपके 186 187 मार्क्स हों। IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग OBC में गर्ल कैंडिडेट को मिल सकती है अगर आपके मार्क्स होने चाहिए 192 इसके आसपास और IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस शेड्यूल कास्ट में गर्ल कैंडिडेट को मिल सकती है अगर आपके मार्क्स होते हैं सिलेक्ट 187 188 के आसपास। ठीक है, अब हम मार्क्स रेंज लेकर आ रहे हैं 176 से 185। जी हाँ, कुछ बच्चे इसी मार्क्स रेंज का इंतजार कर रहे थे, तो उसमें अगर हम देखें तो आपकी कैटेगरी रैंक CRL की हम बात करें तो 2351 से 3100 के बीच में लाई करनी चाहिए। EWS कैटेगरी रैंक 180 से 199, OBC नॉन क्रीमी लेयर 301 से 399, SC कैटेगरी रैंक 45 से 49 और ST कैटेगरी रैंक 30 से 39 के बीच में आनी चाहिए। अगर हम और बाकी बात करें कि अब इस पे क्या क्या कहाँ मिल रहा है, तो जनरल कैटेगरी बॉय स्टूडेंट्स की बात करें तो IIT रोपर और में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल सकती है, पर आपके मार्क्स होने चाहिए ऑलमोस्ट 184 185। पर IIT जोधपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि केवल 177 178 मार्क्स पे भी आपको मिल जाना चाहिए। हम सारी बातचीत करें जनरल कैटेगरी बॉयज़ के लिए इस समय। IIT मैड्रास की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मेरा मानना ये है कि बॉयज़ के लिए ये ऑलमोस्ट 184 185 पे ही मिलेगी और IIT कानपुर में अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो ये कहीं ना कहीं 180 मार्क्स के आसपास आपको मिल जानी चाहिए। IIT बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जी हाँ, बहुत सारे बच्चे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो जनरल कैटेगरी के बॉयज़ के लिए ये ऑलमोस्ट 185 184 मार्क्स के आसपास ही मिलेगी। और IIT मैड्रास में एरोस्पेस इंजीनियरिंग आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम मार्क्स यानी कि 180 मार्क्स के आसपास भी आपको ये मिल जाएगी। IIT बॉम्बे में BS इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी के बॉयज़ के लिए ये पॉसिबल है 184 मार्क्स के आसपास लाने पे। और IIT बॉम्बे में अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो हमारा मानना ये है कि ऑलमोस्ट ये आपको 182 मार्क्स के आसपास 183 मार्क्स के आसपास मिल जानी चाहिए। आपने एक बात देखी, IIT बॉम्बे की केमिकल इंजीनियरिंग नीचे क्लोज होती है और जहाँ तक मुझे याद है IIT दिल्ली की केमिकल इंजीनियरिंग ऊपर क्लोज होती है। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए आप IIT दिल्ली की केमिकल इंजीनियरिंग 2221 पे क्लोज हो रही है। ये ओपन कैटेगरी के बॉयज़ की बात हो रही है। और IIT बॉम्बे की केमिकल इंजीनियरिंग हम देख रहे हैं यहाँ पे 2545 पे क्लोज हो रही है। तो IIT बॉम्बे की केमिकल इंजीनियरिंग से कहीं ना कहीं बेटर लोग देखते हैं IIT दिल्ली की केमिकल इंजीनियरिंग। ये हर अपनी अपनी IIT से कुछ खास डिपार्टमेंट्स हैं। CS तो बॉम्बे दिल्ली दोनों का अच्छा माना जाता है, पर केमिकल इंजीनियरिंग में कई बार मैंने देखा है दिल्ली वाले ज़्यादा जल्दी क्लोज हो जाते हैं। खैर, अगर हम बात करेंगे IIT बॉम्बे की एनर्जी इंजीनियरिंग की तो ये कहीं ना कहीं आपको 180 179 मार्क्स में मिल जाएगी। यही हमारे को एनर्जी इंजीनियरिंग अगर IIT दिल्ली में चाहिए तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर वहीं क्लोज होगी। इंजीनियरिंग फिजिक्स IIT दिल्ली में बच्चे अगर करना चाहते हैं आप और आप जनरल कैटेगरी के बॉयज़ हैं तो 182 183 मार्क्स या अबव आपको चाहिए। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अगर आपको IIT दिल्ली से करनी है तो आपको 176 177 मार्क्स के आसपास चाहिए। जनरल कैटेगरी बॉयज़ की बात हो रही है। IIT खड़गपुर में आपको इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग करनी है तो मेरा मानना है कि 184 185 मार्क्स आपको चाहिए। जनरल कैटेगरी बॉयज़ की बात चल रही है। IIT BHU वाराणसी की बात की जाए और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर आप वहाँ पे लेना चाहते हैं तो आपके मार्क्स ऑलमोस्ट 180 के आसपास आने चाहिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर IIT बॉम्बे को में चाहिए और आप शेड्यूल कास्ट की गर्ल कैंडिडेट हैं तो मेरा मानना ये है कि आपको ये आसानी से 170 के आसपास मिल जाएगी, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं क्लोजिंग रैंक से अभी भी क्लोजिंग रैंक तो 71 थी कैटेगरी रैंक। OBC में अगर आप फीमेल कैटेगरी में हैं, OBC गर्ल्स हैं, तो IIT दिल्ली के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर आपको चाहिए तो भी आपके लिए अभी भी ऑप्शंस खुले हुए हैं। मतलब ये मेरे ख्याल से और 165 के आसपास चली जाएगी। और अगर आप IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं और आप ST कैंडिडेट हैं और आप गर्ल कैंडिडेट हैं तो मेरा मानना है 175 एंड अबव पे आपको अभी भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग IIT बॉम्बे में मिल जाएगी। तो ये तो कहना चाहिए 175 एंड अबव तो लोएस्ट मार्क्स फॉर IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस है। ST कैटेगरी फीमेल बस। अब हाँ, पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात आज मैं इस वीडियो में बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो IIT कानपुर में अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए और आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस में आते हैं और आप एक गर्ल कैंडिडेट हैं तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि आपके लिए अभी भी 160
169 मार्क्स के आसपास पे शायद मिल जानी चाहिए। अब हम बात करें मार्क्स रेंज 166 टू 175, इसमें मेरा जो प्रेडिक्शन है कैटेगरी रैंक जो हम लेकर आए हैं वो CRL 3100 टू 4100 और EWS कैटेगरी में 300 टू 399, OBC नॉन क्रीमी लेयर में रैंक रेंज होनी चाहिए कैटेगरी रैंक 600 टू 799, SC कैटेगरी रैंक रेंज होनी चाहिए 75 टू 100, ST कैटेगरी रैंक रेंज होनी चाहिए 50 टू 54। अब मैं इसमें अगर बात करूं तो IIT मंडी, IIT पटना, इसमें आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगी जनरल कैटेगरी बॉयज़ को, अगर आपके मार्क्स 174 के आसपास आ रहे हो। और अगर आपको IIT भुवनेश्वर में कंप्यूटर साइंस लेनी है या IIT धनबाद में कंप्यूटर साइंस लेनी है तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं आपको 173 या 172 मार्क्स के आसपास चाहिए टोटल। और जनरल कैटेगरी बॉयज़ को IIT मंडी में डेटा साइंस इंजीनियरिंग अगर लेनी है तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं 168 मार्क्स के आसपास आपके आने चाहिए। IIT रोपर में अगर आपको BTech इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लेनी है तो कहीं ना कहीं आपको 171 172 मार्क्स चाहिए। IIT मंडी में अगर आप BTech इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लेना चाहते हैं तो यही मार्क्स आपके 167 168 से भी काम चल जाएगा। IIT बॉम्बे में सिविल इंजीनियरिंग लेनी है जनरल कैटेगरी बॉयज़ को तो 167 के आसपास मार्क्स अगर होंगे तो आपको ये मिल जानी चाहिए। IIT दिल्ली में अगर आपको मटेरियल्स इंजीनियरिंग लेनी है तो आपके लिए होने चाहिए 168 169 मार्क्स, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे IIT मैड्रास की केमिकल इंजीनियरिंग या IIT कानपुर की केमिकल इंजीनियरिंग तो हमारे को ऑलमोस्ट 168 मार्क्स के आसपास चाहिए। IIT कानपुर की भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग हम अभी ले सकते हैं पर वो हमें मिलेगी ऑलमोस्ट 170 171 मार्क्स पे। ये सारी बातचीत जो हमारी चल रही है वो जनरल कैटेगरी बॉयज़ के लिए चल रही है। IIT कानपुर से आप BS इन इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो आपको 175 मार्क्स के आसपास तो चाहिए। IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या IIT रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट 170 मार्क्स के आसपास आपको चाहिए। IIT रुड़की से इंजीनियरिंग फिजिक्स अगर आप करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं 167 168 मार्क्स के आसपास चाहिए। सारी बातचीत हम कर रहे हैं जनरल कैटेगरी बॉयज़ के लिए। IIT हैदराबाद से अगर आप इंजीनियरिंग साइंस में डिग्री लेना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 169 मार्क्स के आसपास चाहिए जनरल कैटेगरी बॉयज़ में। आप IIT वाराणसी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, IIT इंदौर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या IIT गांधीनगर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो तो आपको कहीं ना कहीं मैं अगर कहूँ तो 170 169 या 168 मार्क्स के आसपास तो चाहिए, ठीक है। अब मैं कैटेगरी वाले बच्चों की अगर बात करूं और आपके मार्क्स रेंज ये है तो ST फीमेल को IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल सकती है अगर आपके मार्क्स कहीं ना कहीं 168 से 170 के बीच में आ रहे हैं। और शेड्यूल कास्ट में अगर आप गर्ल कैंडिडेट है और आपको IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस चाहिए तो भी मेरा मानना है कि ऑलमोस्ट 175 174 मार्क्स पे आपको ये मिल जाएगा। IIT कानपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो OBC की गर्ल कैंडिडेट को मिल सकता है पर उसके मार्क्स आने चाहिए ऑलमोस्ट 174 के आसपास। और IIT मैड्रास में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है और आप EWS कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको ऑलमोस्ट 169 171 मार्क्स के आसपास चाहिए। अब हम मार्क्स रेंज लेकर आ गए 155 टू 165। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों की कहीं ना कहीं उत्सुकता इस मार्क्स रेंज में होगी। उनके लिए CRL मेरा मानना है 4100 से 5300 के बीच में होनी चाहिए। EWS कैटेगरी रैंक 400 से 599, OBC नॉन क्रीमी लेयर रैंक रेंज होनी चाहिए 800 से 999, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी रैंक रेंज होनी चाहिए 101 से 124 और ST कैटेगरी रैंक रेंज होनी चाहिए 55 से 64। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी बॉयज़ की तो IIT तिरुपति में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल सकता है पर उसके लिए आपको ऑलमोस्ट मार्क्स चाहिए 158 159। और अगर आप IIT गुवाहाटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं या IIT हैदराबाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो आपको ऑलमोस्ट मार्क्स चाहिए 162 163। ये जनरल कैटेगरी बॉयज़ की बात हो रही है। IIT बॉम्बे में मेटलर्जी या IIT मैड्रास में मेटलर्जी लेनी है तो IIT बॉम्बे वाले बच्चों को तो 164 165 मार्क्स चाहिए पर IIT मैड्रास के लिए अगर आपका 161 मार्क्स के आसपास भी आ रहे हैं तो आपको मेटलर्जी करने को मिल जाएगी। ये बातचीत बार बार मैं कर रहा हूँ चल रही है अभी जनरल कैटेगरी बॉयज़ के लिए। IIT बॉम्बे में एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग चाहिए आपको तो आपका कहीं ना कहीं 159 160 मार्क्स के आसपास होंगे तो जनरल कैटेगरी बॉयज़ को ये ऑफर की जा सकती है। IIT दिल्ली की सिविल इंजीनियरिंग जैसे कि लास्ट ईयर हमें 4169 पे क्लोज होती दिख रही है तो ऑलमोस्ट 164 165 मार्क्स पर IIT दिल्ली की सिविल इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगी। IIT दिल्ली की बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी बॉयज़ के लिए ऑलमोस्ट ये 158 159 मार्क्स मिल जानी चाहिए।
और अगर IIT खड़गपुर से आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ये भी आपको कहीं ना कहीं 159 मार्क्स के आसपास में मिल जानी चाहिए। मैं अगर IIT खड़गपुर की केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, IIT रुड़की की केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, तो ये आप जनरल कैटेगरी में अगर बॉय स्टूडेंट में आते हैं तो ये आपको ऑलमोस्ट 160 कहना चाहिए 160 मार्क्स या 158 मार्क्स के बीच में मिल जानी चाहिए। और अगर मैं BS इकोनॉमिक्स की बात करूं IIT खड़गपुर की, तो बॉय कैंडिडेट अगर आप जनरल कैटेगरी के, तो ये आपको ऑलमोस्ट 155-156 मार्क्स से मिल जानी चाहिए। IIT रुड़की की एनर्जी इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगी अगर आप बॉय कैंडिडेट हैं तो, नहीं एक सेकेंड, IIT खड़गपुर की आपको इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग चाहिए तो आपको ऑलमोस्ट 164-165 मार्क्स में मिलेगी। और IIT रुड़की की अगर आपको एनर्जी इंजीनियरिंग चाहिए तो जनरल कैटेगरी बॉयज़ के लिए ऑलमोस्ट 158-159 मार्क्स में मिल जाएगी। IIT हैदराबाद की इंजीनियरिंग फिजिक्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरा मानना ये है कि आपको ये ऑलमोस्ट 158-159 मार्क्स के आसपास मिल जानी चाहिए। और IIT गांधीनगर की इंटीग्रेटेड सर्किट्स IC डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में आप इंटरेस्टेड हैं और जनरल कैटेगरी के बॉय कैंडिडेट हैं आप, तो ये कहीं ना कहीं आपको 162-163 के आसपास मिलनी चाहिए। AI एंड डेटा साइंस वाली ब्रांच की अगर हम बात करें तो IIT जोधपुर के अंदर आपको ये मिल सकती है, पर उसके लिए आपके 164-165 मार्क्स होने चाहिए। IIT पटना में भी आपको मिल सकती है तो वो 162 मार्क्स के आसपास भी मिल सकती है। IIT पटना में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का भी अच्छा ऑप्शन माना जाता है, वो आपको कहीं ना कहीं 158-159 मार्क्स के आसपास में मिलेगी। और IIT धनबाद में भी मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग आप जाके ले सकते हैं, पर वो भी आपको इतने ही मार्क्स में मिलेगी। IIT भुवनेश्वर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगी आपको, जनरल कैटेगरी बॉय के कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी बॉयज़ में अगर आप, पर उसके लिए आपको करीब करीब मार्क्स लाने होंगे 157। ठीक है, अब हम कुछ और कैटेगरी वालों की बात कर लेते हैं इस मार्क्स रेंज में। OBC कैटेगरी के बच्चे अगर IIT बॉम्बे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि ऑलमोस्ट 156 मार्क्स के आसपास आपको मिल जानी चाहिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में गर्ल कैंडिडेट हैं अगर आप, तो IIT बॉम्बे में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है, पर आपको मार्क्स चाहिए 164 के आसपास। ठीक है, और अगर IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए और आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी गर्ल कैंडिडेट हैं तो जी हाँ, अभी भी आपके लिए रास्ता खुला हुआ है, पर आपको मार्क्स चाहिए 164-165। और IIT दिल्ली में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग चाहिए और आप ST कैटेगरी की गर्ल कैंडिडेट हैं तो भी आपके लिए अवेलेबल है, पर आपको मार्क्स ऑलमोस्ट चाहिए 165। ठीक है, अब मार्क्स रेंज 148 से 154 की बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे इसी मार्क्स रेंज का वेट कर रहे थे, उनकी उसमें CRL 5300 से 6600 के बीच में होनी चाहिए। EWS कैटेगरी रैंक रेंज 600 से 799, OBC नॉन क्रीमी कैटेगरी रेंज कैटेगरी रैंक रेंज 1000 से 1399, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी रैंक रेंज 125 से 149, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी रैंक रेंज 65 से 69। और अगर मैं ये बात करूं जनरल कैटेगरी बॉयज़ के लिए तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आपके लिए, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आपके लिए IIT दिल्ली में ऑफर हो सकती है, तो उसके लिए आपको ऑलमोस्ट मार्क्स लाने पड़ेंगे 150-151। और अगर IIT मैड्रास में सिविल इंजीनियरिंग चाहिए या IIT कानपुर में आपको सिविल इंजीनियरिंग चाहिए या IIT रुड़की में आपको सिविल इंजीनियरिंग चाहिए तो ऑलमोस्ट आपको 153 मार्क्स या आपको 151 मार्क्स या आपको 149 मार्क्स के आसपास चाहिए रेस्पेक्टिवली। IIT मैड्रास की बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग भी हमें मिल सकती है अगर जनरल कैटेगरी बॉय कैंडिडेट है, पर उसके लिए आपको ऑलमोस्ट मार्क्स चाहिए 150 के आसपास। IIT कानपुर की फिजिक्स में BS करने को मिल सकता है बशर्ते आपके मार्क्स 152-153 हों। ये जनरल कैटेगरी बॉयज़ की बातचीत चल रही है। IIT कानपुर में मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग भी अगर आपको चाहिए तो आपको ऑलमोस्ट 149 मार्क्स के आसपास चाहिए होंगे। IIT खड़गपुर में मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए बॉय जनरल कैटेगरी के बॉयज़ को, तो वो कहीं ना कहीं उनको मिलेगी 149-151 की मार्क्स रेंज के बीच में। IIT रुड़की में अगर आपको प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं मार्क्स लाने होंगे 153-154। ठीक है, ये सारी की सारी बातचीत हमारी जनरल कैटेगरी बॉयज़ कैंडिडेट के लिए हो रही है। अगर हम IIT गोवा की बात करें, IIT पलक्कड़ की बात करें, IIT जम्मू की बात करें, IIT धारवाड़, IIT भिलाई की, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको चाहिए तो IIT गोवा के लिए तो आपको ऑलमोस्ट 154 मार्क्स ही चाहिए, पर IIT पलक्कड़, IIT जम्मू, IIT धारवाड़ के लिए मेरा मानना ये है कि आपको ऑलमोस्ट 149 मार्क्स के आसपास चाहिए। हालांकि IIT भिलाई के लिए तो शायद 148 मार्क्स के आसपास से भी काम चल जाएगा। ठीक है, IIT गुवाहाटी में या IIT हैदराबाद में आपको केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो IIT गुवाहाटी के लिए ऑलमोस्ट आपको 154 मार्क्स ही चाहिए होंगे, पर IIT हैदराबाद के लिए आप 153 या 152 मार्क्स के आसपास में भी मिल जाएगी।
IIT गुवाहाटी में इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करें और आप जनरल कैटेगरी बॉय स्टूडेंट हैं तो आपको कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगा कि 151 मार्क्स के आसपास चाहिए होंगे। और IIT गुवाहाटी में एनर्जी इंजीनियरिंग चाहिए अगर आपको जनरल कैटेगरी के आप बॉय स्टूडेंट हैं तो ये ऑलमोस्ट आपको 151 मार्क्स में मिल जाएगी। IIT वाराणसी में जनरल कैटेगरी बॉयज़ को मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है पर उनको कहीं ना कहीं 155 मार्क्स के आसपास चाहिए। IIT गांधीनगर में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है तब भी 155 मार्क्स हो या 154 मार्क्स हो, 155 156 मार्क्स हो। IIT रोपड़ में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगी पर उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 153 के आसपास टोटल चाहिए अपना। जनरल कैटेगरी बॉयज़ की बात हो रही है। पर IIT जोधपुर में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो मेरा मानना है 149 150 मार्क्स के आसपास भी आपको मिल सकती है। IIT पटना में अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चाहिए जो बच्चे अब लेने लगे हैं तो उसके लिए मेरा मानना यह है कि आपको 153 मार्क्स के आसपास चाहिए। और अगर IIT धनबाद में आप लेना चाहते हैं तो शायद कहीं ना कहीं 152 मार्क्स पे भी जनरल कैटेगरी बॉयज़ को वो ऑफर हो सकती है। अगर मैं कैटेगरी स्टूडेंट्स की बात करूं तो OBC की गर्ल कैंडिडेट के लिए IIT कानपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अभी भी ऑफर हो सकती है पर उनके मार्क्स ऑलमोस्ट 149 150 के आसपास होने चाहिए। IIT कानपुर में इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस में जो भी बच्चे हों उनको सिविल इंजीनियरिंग मिल सकती है पर उसके लिए उन्हें कहीं ना कहीं 149 मार्क्स के आसपास चाहिए। IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है ST कैंडिडेट्स को, जेंडर न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ मैं, पर उसके लिए उनको 148 एंड अबव मार्क्स होने चाहिए। IIT बॉम्बे में शेड्यूल कास्ट में गर्ल कैंडिडेट को मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफर हो सकती है बशर्ते उसके मार्क्स 149 150 के आसपास हो। ठीक है, अब हम मार्क्स रेंज 139 से 147 की बात कर रहे हैं और इसमें हम लोग रैंक रेंज बता रहे हैं। CRL की रैंक रेंज है 6600 से 8650 के बीच में। इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की रैंक रेंज आ रही है, मेरी कैटेगरी रैंक रेंज 800 से 1099। OBC नॉन क्रीमी लेयर की रैंक रेंज हमारी 1400 से 1900 के बीच में, 1899 लिखा हुआ है। शेड्यूल कास्ट की रैंक रेंज 150 से 199 और शेड्यूल ट्राइब की रैंक रेंज 70 से 75। पर क्या क्या ऑफर आएगा? अब हमारे पास ऑफर में IIT बॉम्बे में BS इन केमिस्ट्री है एंड दिस इज वैलिड फॉर जनरल कैटेगरी बॉय स्टूडेंट्स व्हेन दे गेट ऑलमोस्ट 143 मार्क्स एंड सो। IIT मेड्रॉस में भी अगर आपको नेवल आर्किटेक्चर ओशन इंजीनियरिंग तो भी आपको 143 मार्क्स के आसपास चाहिए होंगे। जनरल कैटेगरी बॉयज़ की बातचीत चल रही है। अगर आपको IIT कानपुर में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग चाहिए, IIT रुड़की में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको 146 या 144 मार्क्स के बीच में चाहिए होगा। IIT खड़गपुर में अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग चाहिए तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि 144 मार्क्स के आसपास ही चाहिए होगा। और IIT गुवाहाटी में सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, IIT हैदराबाद में सिविल इंजीनियरिंग चाहिए तो कहीं ना कहीं मैं ये मान सकता हूँ कि 140 के आसपास मार्क्स पे ये मिल जाएगी। जनरल कैटेगरी बॉयज़ की बातचीत चल रही है। अगर हम IIT खड़गपुर में मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स साइंस चाहिए हमें या IIT रुड़की में ये चाहिए तो भी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें 143 मार्क्स के आसपास मिल जाएगा। IIT खड़गपुर से बायोटेक और बायोकेमिकल चाहिए तो कहीं ना कहीं हम 130 मतलब कहना चाहिए 141 के आसपास मिलेगा। IIT हैदराबाद में बायोटेक और बायोकेमिकल चाहिए तो कहीं ना कहीं हम 139 या 140 के आसपास सेफ हैं। IIT गुवाहाटी में केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाहिए तो ये कहीं ना कहीं हमें मिलेगी 141 के आसपास। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी बॉयज़ के लिए बात हो रही है। IIT पलक्कड़ में भी डेटा साइंस इंजीनियरिंग मिल सकती है अगर आपके मार्क्स 141 के आसपास आ रहे हो। IIT भिलाई में भी अगर आपको चाहिए डेटा साइंस इंजीनियरिंग तो आपको 142 के आसपास मार्क्स चाहिए। IIT हैदराबाद में मेटल साइंस इंजीनियरिंग मिल सकती है अगर आपके 140 के आसपास 141 के आसपास मार्क्स हों। IIT हैदराबाद में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है अगर आपके 139 मार्क्स के आसपास हो। IIT वाराणसी में केमिकल इंजीनियरिंग, IIT इंदौर में केमिकल इंजीनियरिंग, IIT गांधीनगर में केमिकल इंजीनियरिंग भी ऑफर हो सकती है अगर आपके मार्क्स 144 143 या 141 के आसपास हो। IIT इंदौर में स्पेस साइंसेज एंड इंजीनियरिंग मिल सकती है। जनरल कैटेगरी बॉयज़ की बातचीत चल रही है हमारी अभी, वो हमें मिलेगी से लाइक अराउंड 147 मार्क्स के आसपास ही। IIT इंदौर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमें मिल जाएगी फिर से 146 147 मार्क्स के आसपास। पर IIT रोपड़ में अगर हमें चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो 139 मार्क्स के आसपास भी जनरल कैटेगरी बॉयज़ को मिल सकती है। IIT इंदौर में इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करें तो भी हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमें 140 मार्क्स के आसपास मिल जाएगी। IIT मंडी में अगर आपको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो 147 मार्क्स के आसपास जनरल कैटेगरी बॉयज़ को चाहिए। IIT मंडी में इलेक्ट्रिकल हो, चाहे IIT पटना में इलेक्ट्रिकल हो, IIT भुवनेश्वर में इलेक्ट्रिकल, IIT धनबाद में इलेक्ट्रिकल, ये सब आपको ऑफर हो सकती हैं
पर मंडी में जाने के लिए, आईआईटी मंडी में जाने के लिए आपको ऑलमोस्ट चाहिए 143 के आसपास। आईआईटी पटना में ऑलमोस्ट इतनी चाहिए, पर आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी धनबाद अगर आपको जाना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के लिए तो ऑलमोस्ट आपको चाहिए 141 मार्क्स के आसपास। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग करनी है अगर आपको आईआईटी गोवा से तो आपको ऑलमोस्ट चाहिए 146 147 मार्क्स के आसपास। और अगर आपको आईआईटी जम्मू से करनी है तो यही आप 140 141 पे ले सकते हैं। धारवाड़ में जाना है तो 142 143 के आसपास आपको मिल जाएगी। हम कैटेगरी वाले बच्चों की बात कर लें, ओबीसी कैटेगरी गर्ल स्टूडेंट हैं तो आईआईटी खड़गपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है, पर आपको लिए उसको मार्क्स ऑलमोस्ट 141 143 के बीच में चाहिए। आईआईटी मैड्रास के इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस में जेंडर न्यूट्रल की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको ऑफर हो सकती है, पर उसके लिए आपको 146 147 मार्क्स ही चाहिए। आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है अगर आप एसटी कैटेगरी गर्ल कैंडिडेट हैं, पर उसके लिए ऑलमोस्ट मार्क्स आपको चाहिए 145 एंड अबव। आईआईटी बॉम्बे की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शेड्यूल कास्ट वाली गर्ल कैंडिडेट को भी मिल सकती है, उस केस में भी उसके मार्क्स होने चाहिए 140 एंड अबव। ठीक है, अब मैं मार्क्स रेंज 129 से 138 की बात कर लेता हूँ। इसमें भी कुछ हमारे बच्चे लाए कर होंगे, उसमें इस मार्क्स रेंज में अगर आप लाए कर रहे हैं तो कॉमन रैंक रेंज CRL रैंक रेंज आपकी होगी 8650 से 11,150 के बीच में। EWS रैंक रेंज 1100 से 1500, OBC नॉन क्रीमी लेयर रैंक रेंज 1900 से 2600, SC रैंक रेंज 200 से 300 और ST रैंक रेंज 75 से 99। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ओपन कैटेगरी में आईआईटी मैड्रास के बच्चों को मिल सकती है BS इन बायोलॉजिकल साइंस, आईआईटी कानपुर में BS इन अर्थ साइंस, और इसके लिए आपको ऑलमोस्ट मार्क्स जो चाहिए, ये सारी जो कैटेगरी लिखी है आईआईटी कानपुर में केमिस्ट्री में भी BS, ये तीनों में से कुछ भी आपको चाहिए तो आपको ऑलमोस्ट मार्क्स चाहिए 131 के आसपास। आईआईटी खड़गपुर में अगर आपको नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग चाहिए तो ये आपको चाहिए होंगे 136 के आसपास मार्क्स पे, और 137 मार्क्स के आसपास आईआईटी खड़गपुर में आपको फिजिक्स में BS करने का मौका मिलेगा। हालांकि आईआईटी खड़गपुर में आपको माइनिंग इंजीनियरिंग अगर लेनी है तो वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी 131 मार्क्स के आसपास। आईआईटी गुवाहाटी में आईआईटी खड़गपुर में ही अगर आपको एग्रीकल्चरल एंड फूड इंजीनियरिंग चाहिए तो भी आपको ये 131 132 मार्क्स के आसपास मिलेगी, और अगर आप 130 मार्क्स के आसपास ही मिल जाएगी। इनफैक्ट आईआईटी गुवाहाटी में अगर हम बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग की बात करें, ओपन कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी बॉयज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी 135 134 मार्क्स के आसपास। ये भी हमारे पास जनरल कैटेगरी बॉयज़ के लिए इतने सारे ऑफर्स हैं, ये सब ऑफरिंग मिल सकती हैं अगर आप आईआईटी तिरुपति, आईआईटी गोवा, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी जम्मू, आईआईटी धारवाड़, आईआईटी भिलाई में लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये अगर हम ज़्यादा नहीं सोचें तो भी मेरा मानना ये है, जैसा हमारा मार्क्स रेंज था हमारा, तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये आपको ये सी रहे, मतलब वही 138 था, कितना था हमारा मार्क्स रेंज 129 to 138 था, तो वही 125 में +-2 करके ये आपको मिल जाएगा। यही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको 126 127 पे आपको मिल जाएगा आईआईटी भिलाई EC या आईआईटी धारवाड़ EC। आईआईटी हैदराबाद में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से आप कर सकते हैं अपना ग्रेजुएशन, तो उसके लिए आपको ऑलमोस्ट चाहिए होंगे 136 मार्क्स के आसपास। आईआईटी वाराणसी, आईआईटी इंदौर और आईआईटी गांधीनगर से भी सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, पर आईआईटी वाराणसी जाना है तो 136 मार्क्स के आसपास चाहिए। आईआईटी इंदौर के लिए 134 मार्क्स के आसपास चाहिए। आईआईटी गांधीनगर तो आप 130 मार्क्स के आसपास पे भी जा सकते हैं। आईआईटी रोपड़ में अगर आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स करनी है तो आपको चाहिए होंगे 136 मार्क्स के आसपास, पर अगर आईआईटी मंडी से करना चाहते हैं तो 130 मार्क्स के आसपास से भी काम चल जाएगा। सेम फॉर आईआईटी धनबाद। आईआईटी रोपड़ से केमिकल इंजीनियरिंग करनी हो या आईआईटी जोधपुर से केमिकल इंजीनियरिंग करनी हो तो आपको चाहिए 130 या 128 मार्क्स के बीच में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपको आईआईटी खड़गपुर से करनी हो, आईआईटी पटना से करनी हो, आईआईटी धनबाद से करनी हो, आईआईटी जोधपुर से करनी हो, आईआईटी मंडी से करनी हो, आईआईटी भुवनेश्वर से करनी हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको 129 से 131 मार्क्स के बीच में मिल जाएंगी। आईआईटी मंडी से बीटेक एंड जनरल इंजीनियरिंग करनी हो तो ये भी आपको 130 मार्क्स के आसपास मिल जानी चाहिए, 129 पे भी मिल जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। ओबीसी कैंडिडेट हैं और आप गर्ल कैंडिडेट हैं तो आपको आईआईटी दिल्ली में इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स मिल सकती है, और वो हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 132 मार्क्स के आसपास मिल जाएगी। आईआईटी मैड्रास में इंजीनियरिंग फिजिक्स में अगर आप जाना चाहते हैं और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी गर्ल कैंडिडेट हैं
तो वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी 131 मार्क्स के आसपास। अगर आप शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में गर्ल कैंडिडेट हैं तो आप आईआईटी बॉम्बे से भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको ऑलमोस्ट मार्क्स चाहिए होंगे 132 133। और आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है और आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी हैं पर जेंडर न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो भी आपको मिल जाना चाहिए 131 132 के बीच में। ठीक है, अब हम बात करें 119 से 128 मार्क्स के वाले बच्चों के लिए, और इनके लिए रैंक रेंज आ रही है हमारी 11,150 से 14,550। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक रेंज है 1,500 से ऑलमोस्ट 2,000। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर रैंक रेंज है 2,600 से 3,600। शेड्यूल कास्ट रैंक रेंज है 300 से 399। शेड्यूल ट्राइब रैंक रेंज है 100 से 125। और ये आपके लिए अब ब्रांचेस जो खुली हुई हैं, आईआईटी खड़गपुर का एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स, या आईआईटी खड़गपुर का बीएस इन केमिस्ट्री, या आईआईटी खड़गपुर का अप्लाइड ज्योग्राफी में बीएस, या तो ये सारी चीज़ें जो आपको मिलेंगी ये ऑलमोस्ट आपको 124 126 मार्क्स के रेंज में मिलेंगी। हालांकि आईआईटी वाराणसी से अगर आपको सिरेमिक इंजीनियरिंग करनी है तो आपको 127 के आसपास लाने पड़ेंगे मार्क्स, और आपको आईआईटी वाराणसी से अगर आपको माइनिंग इंजीनियरिंग करनी है तो कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि 125 126 मार्क्स से काम चल जाएगा। ये जनरल कैटेगरी बॉयज़ के लिए बातचीत चल रही है। आईआईटी वाराणसी से फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी करनी है तो मेरा मानना यह है कि 121 122 मार्क्स के आसपास ये काम चल जाएगा आपका। पर आईआईटी रोपड़ से अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग करनी है तो नो डाउट 128 मार्क्स के आसपास ही चाहिए। पर आईआईटी जोधपुर के पाने के लिए आपका 122 मार्क्स के आसपास से काम चल जाएगा ±1। आईआईटी मंडी के लिए आपको 123 ±1, और सेम विद आईआईटी धनबाद फॉर सिविल इंजीनियरिंग। ये सारी बातचीत जो हमारी चल रही है वो जनरल कैटेगरी बॉयज़ के लिए चल रही है। जनरल कैटेगरी बॉयज़ के लिए मेरे पास ये भी ऑफर्स हैं, आईआईटी रोपड़ मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स, आईआईटी जोधपुर में, आईआईटी धनबाद में भी मेटलर्जिकल मटेरियल्स की बात करें, ये सारी आपको ब्रांचेस ऑलमोस्ट 121 नंबर ±1 के आसपास मिल जाना चाहिए। आईआईटी मंडी की अगर हम बात करें बायो इंजीनियरिंग की तो ये ऑलमोस्ट हमें 119 120 मार्क्स के आसपास मिल जाएगा। पर अगर मैं आईआईटी पटना की बात करूं बीएस इकोनॉमिक्स की तो मुझे आसानी से 127 128 मार्क्स लाने ही होंगे। जनरल कैटेगरी बॉयज़ की बातचीत चल रही है। आईआईटी पटना की अगर हम बात करें इंजीनियरिंग फिजिक्स की तो मैं 126 127 मार्क्स के आसपास मिल जाएगा। आईआईटी भुवनेश्वर में भी अगर मेरे को इंजीनियरिंग फिजिक्स करनी है तो मुझे ऑलमोस्ट 128 मार्क्स ही चाहिए। आईआईटी तिरुपति में भी इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए, आईआईटी धारवाड़ में भी इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए मुझे लगता है जनरल कैटेगरी बॉयज़ के लिए ऑलमोस्ट 125 ±1 के आसपास मार्क्स चाहिए। और अगर मैं आईआईटी पटना, आईआईटी धनबाद, आईआईटी तिरुपति की केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो इसमें ऑलमोस्ट 125 या 126 या 120 के आसपास के मार्क्स चाहिए रिस्पेक्टिवली। आईआईटी पटना से केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आपको करनी है तो 120 121 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी के बॉयज़ को मिल जाना चाहिए। आईआईटी धनबाद में अगर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करनी है तो जनरल कैटेगरी बॉयज़ के लिए ये आपको मिल जाएगा 124 125, अच्छी मानी जाती है आईआईटी धनबाद की पेट्रोलियम। आईआईटी तिरुपति हो, आईआईटी गोवा हो, आईआईटी पलक्कड़ हो, आईआईटी जम्मू, आईआईटी धारवाड़, आईआईटी भिलाई, इन सभी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगी इस रेंज के मार्क्स में। ये सारी बातचीत चल रही है जनरल कैटेगरी बॉयज़ के लिए। अगर मैं बाकी कैटेगरी स्टूडेंट्स की बात करूँ, अगर आप ओबीसी में गर्ल कैंडिडेट तो आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने का मौका आपको मिल सकता है, पर आपको मार्क्स चाहिए ऑलमोस्ट 120 से 124 के बीच में। आईआईटी बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग करनी है तो और इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की गर्ल कैंडिडेट हैं तो ये मौका आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट 120 121 मार्क्स पे, पर आप ईडब्ल्यूएस सेक्शन में गर्ल कैंडिडेट होने चाहिए। आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग करनी है तो शेड्यूल कास्ट की गर्ल कैंडिडेट को ये मौका मिल सकता है, और ये मौका उनको ऑलमोस्ट 119 120 मार्क्स पे मिल जाएगा। आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस करनी है अगर आप शेड्यूल ट्राइब की गर्ल कैंडिडेट हैं, और ये मौका आपको आसानी से मिल जाएगा 128 126 मार्क्स के आसपास। अब मैं 110 से 118 मार्क्स वाली रेंज की भी बात कर लेता हूँ। इसमें मार्क्स रेंज में कॉमन रैंक लिस्ट में आप 14,550 से 19,200 के बीच में आ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक रेंज 2,000 से 2,700। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की रैंक रेंज आपकी 3,600 से 4,700। शेड्यूल कास्ट की रैंक रेंज 400 से 500। शेड्यूल ट्राइब की रैंक रेंज 126 से 150। और ये आपके ऑप्शंस ओपन है। ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी बॉयज़ के लिए आईआईटी जोधपुर से फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन ऑलमोस्ट 118 117 नंबर पे मिलेगी। आईआईटी जोधपुर से बायो इंजीनियरिंग भी इतनी मार्क्स पे मिलेगी। पर आईआईटी जम्मू से अगर आप मटेरियल्स इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो 115 नंबर के आसपास या 116 नंबर के आसपास आपको मिल सकती है। ये सारी बातचीत हमारी
जनरल कैटेगरी बॉयज़ के लिए चल रही है। इतने ही मार्क्स पे आपको IIT जोधपुर में केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन मिल सकता है BS, और IIT मंडी में BS इन केमिकल साइंसेज अगर आपको लेना है तो भी आपको करीब करीब इतने मार्क्स पे मिल जाएगा। पर IIT पटना में मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स हो, या IIT भुवनेश्वर में हो, या IIT भिलाई में हो, तो ये सारे आपको मिलेंगे करीब करीब 114-115 नंबर के आसपास, अगर आप जनरल कैटेगरी बॉयज़ में हैं। जनरल कैटेगरी बॉयज़ के लिए सिविल इंजीनियरिंग मिल सकती है IIT पटना, IIT भुवनेश्वर, IIT तिरुपति, IIT जम्मू, IIT पलक्कड़, IIT धारवाड़। पर उसके लिए आपके पास मार्क्स होने चाहिए ऑलमोस्ट 115 से 118 के बीच में। IIT धारवाड़ में भी माइनिंग मिल सकती है, तो उसके लिए भी आपको मार्क्स ऑलमोस्ट 117-118 चाहिए। जनरल कैटेगरी बॉयज़ की बात चल रही है। IIT धारवाड़ में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पर उसके लिए भी आपको ऑलमोस्ट 116 नंबर के आसपास चाहिए होंगे। सेम विद IIT धारवाड़ माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग, एंड ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट IIT धारवाड़ केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। ये सारी बातचीत हमारी जनरल कैटेगरी बॉयज़ के लिए चल रही है। अब मैं बाकी कैटेगरी स्टूडेंट्स की बात करूँ, अगर OBC में गर्ल कैंडिडेट है तो आपको IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस मिल सकती है। उसके लिए आपके मार्क्स ऑलमोस्ट होने चाहिए 114-115। पर IIT बॉम्बे से सिविल आपको करनी है और आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की गर्ल कैंडिडेट हैं, तो भी आपको वो ऑफर की जा सकती है, पर आपको 115-117 के आसपास मार्क्स चाहिए। IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का मौका मिल सकता है, शेड्यूल कास्ट जेंडर न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए, तो उसके लिए आपको 110 नंबर या उससे ऊपर चाहिए होंगे। IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है और आप शेड्यूल ट्राइब की गर्ल कैंडिडेट हैं, तो आपको 110 या उससे ऊपर मार्क्स चाहिए। अगर आपकी मार्क्स रेंज 89 to 97 है, तो मेरा मानना है कि आपकी कॉमन रैंक लिस्ट 20,000 से 25,000 के आसपास आ जाएगी। और अगर आपका 88 से भी कम मार्क्स है तो कॉमन रैंक लिस्ट बिलो 25,000 जानी चाहिए। कट ऑफ शायद 88 के आसपास चला जाए जनरल कैटेगरी का, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो आपको रिजल्ट आएगा 2 जून को, सारी बातचीत और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। पर मेरा मानना है कि जो प्रोटेक्शन हमने आपको LNJ यूट्यूब चैनल पर दिया है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आपकी सारे मन में जो विचार चल रहे हैं उसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये सारी कैटेगरी के बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, सारी IIT सारे डिपार्टमेंट के लिए। तो ऐसी और भी अच्छी बातों को जानने के लिए ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलूँ, आई विल ऑल्सो से बेस्ट विशेस फॉर योर रिजल्ट्स फॉर JEE Advanced 2025।